मित्रों नमस्कार। मैं आपका अपना साथी एडवोकेट शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक नया बच्चा जो एडवोकेसी में जाता है, जो एलएलबी में एडमिशन लेता है, एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद वो कानून की पढ़ाई चालू करता है, तो पढ़ाई चालू करने के बाद उनको इंटर्नशिप कब करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए आपको किसी एडवोकेट साहब के अंदर, वकील साहब के अंदर आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। अब इंटर्नशिप कब करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि इस पे एक वीडियो बनाइए कि इंटर्नशिप कब करना चाहिए, और जिससे कि हमें सीखने को, प्रैक्टिकल ज्ञान सीखने को मिले और हम उसको चीज़ को समझ भी सकें। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। जब कोई बच्चा एलएलबी में एडमिशन लेता है, एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद वो कानून की पढ़ाई चालू करता है। तो कानून की पढ़ाई करने में उनको क्या है कि यदि आप एलएलबी 3 ईयर कर रहे हैं, तब तो आपको ग्रेजुएशन का जो पार्ट है उसको छोड़ के फिर लॉ जो एलएलबी का पार्ट है उसको पढ़ाया जाएगा। उसमें भी ये देखा जाता है कि आपका सिलेबस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से बुकें हैं, सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से हैं, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से हैं, सारे सेमेस्टर का बुक देख के फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको इंटर्नशिप अब करना चाहिए। इंटर्नशिप करने के लिए आपको सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो, फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड आईपीसी और एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन किताबों का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये इस किताब का जानकारी आपको नहीं रहेगा, इनका नॉलेज आपको नहीं रहेगा, तब तक आप यदि इंटर्नशिप करते हैं तो वो इंटर्नशिप आपको सही नहीं रहेगा। आप सीधे कोर्ट आएंगे जाएंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, कानून की बारीकियों को आप समझ नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकली जो नॉलेज आपको चाहिए कोर्ट में, वो नॉलेज आप ले नहीं पाएंगे, आप सही तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप इंटर्नशिप उस समय स्टार्ट करें जब आपको इन किताबों का अध्ययन मिल जाए, जब इन किताबों को पढ़ा दिया जाए। किसी कॉलेज में जो है थर्ड सेमेस्टर में बुकें ये रहते हैं, किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हैं, मतलब वही एक पेपर आगे पीछे रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको जिन सेमेस्टर में ये सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये 4 जो हमारे बुक हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, इन 4 बुकों को यदि आपको पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर्नशिप आप उसके बाद यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है। ये तो बात रही एलएलबी 3 ईयर वाले का। अब जो बीए एलएलबी करते हैं, तो बीए एलएलबी में क्या होता है, फर्स्ट के 2 साल तो उनको सिर्फ पढ़ाया जाता है, जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। चाहे वो कॉमर्स रखे तो बीकॉम वाले पढ़ाए जाएंगे, वो बीबीए करे तो वो पढ़ाया जाएगा, बीए करे तो बीए में जो भी ऑनर्स है उनका वो पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रेजुएशन का बुक है वो पढ़ाया जाता है फर्स्ट 2 ईयर्स। उसके बाद लॉ पॉइंट पे आते हैं। तो लॉ की बुकों में आप जब पढ़ते हैं तो आप में भी यही करता है कि जब आप आए तो पिछले 4 सेमेस्टर में जब जिस समय आपको ग्रेजुएशन का पढ़ाया जाता है उस समय तो आप ज्वाइन नहीं करें इंटर्नशिप, आप पढ़ाई पे ध्यान दें सिर्फ, क्योंकि उस समय यदि प्रैक्टिकली नॉलेज आप लेना चाहेंगे तो सिर्फ कोर्ट आएंगे जाएंगे, लेकिन कोर्ट की बारीकियों को आप समझ नहीं पाइएगा। जब आपके सिलेबस में इन 4 बुकों को पढ़ा दिया जाए, यानी सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, इन 4 बुकों का अध्ययन करा दिया जाए, ये सिलेबस में पढ़ा दिया जाए, उसके बाद आप आरडी इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए। इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे, कोर्ट में आप प्रैक्टिकली काम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जो फ्रेंड्स काम होता है ना, इन्हीं 4 बुकों पे बेस होता है। और जो भी लॉ है उनका भी काम होता है, लेकिन ये 4 मुख्यता है जो कि काम में बहुत ही आता है। तो इनका अध्ययन होना बहुत जरूरी है। यदि आप क्रिमिनल में जाना चाहते हैं
तो क्रिमिनल में आपको सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर के रूप में कार्य कर सकते हैं कोर्ट में। और यदि आप सिविल में जाना चाहते हैं तो आपको सीपीसी का तो एटलीस्ट नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए। तो ये कुछ बारीकियां हैं। अब क्या करते हैं बच्चे कि आप सीधा एलएलबी में एडमिशन लेते हो, इंटर्नशिप करने की सोचते हो। अरे इंटर्नशिप करोगे तो, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिकली नॉलेज को यदि आप बारीकियां से समझना चाहते हैं तो बारीकियां से समझने के लिए प्रैक्टिकली नॉलेज को आपको इन बुकों का नॉलेज होना जरूरी है। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि आपको जब ये 4 बुक सिलेबस में आए, पढ़ा दिया जाए, उसके बाद आप इंटर्नशिप ज्वाइन करो, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाओगे। और शुरू से ही आप ये मोटो बना लो कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। आप यदि सिविल में जाना चाहते हैं, आपको यदि लगता है कि नहीं मैं सिविल में ही करूँगा, तो आप शुरू से इंटर्नशिप भी ऐसे लॉयर के पास करें जो सिविल का मैटर ज़्यादा देखते हैं। आप यदि क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं तो आप इंटर्नशिप उनके पास करें जो इनके पास क्रिमिनल के केसेस ज़्यादा हैं, वो क्रिमिनल में ज़्यादा डील करते हैं, ज़्यादा क्रिमिनल केस लड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप इंटर्नशिप करेंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज होने के बाद जैसे ही आप एलएलबी पास करते हैं, एलएलबी पास होने के बाद स्टेट बार काउंसिल में इनरोल होते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, इधर एआईबी का एग्ज़ाम देते हैं, एआईबी का एग्ज़ाम दे देते हैं। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। यदि आप में कॉन्फिडेंस आ गया इंटर्नशिप के समय तो आप खुद भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लाइंट आपके पास है, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चीज़ आपको शुरू से सोचना पड़ेगा। जब आप एलएलबी करते हैं, एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद आप पढ़ाई चालू करते हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए उस समय। उसके बाद आप जब इंटर्नशिप की बात आती है तो उस समय आपको सोचना पड़ता है कि हमें किस फील्ड में जाना है। दिमाग उसी समय सेट कर लीजिए। आपको यही सिविल में जाना है तो जो सिविल के केसेस ज़्यादा देखते हैं, जो वकील साहब, उनके पास इंटर्नशिप कीजिए शुरू से, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए आगे फ्यूचर में भी। यदि आपको क्रिमिनल में जाना चाहते हैं तो आप क्रिमिनल वाले के पास जाइए। यदि कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट लॉयर के पास आप इंटर्नशिप कीजिए। यदि जो साइबर का क्राइम का केस देखते हैं उनके पास काम करना चाहते हैं तो उनके पास कीजिए, यदि उस फील्ड में जाना है। टैक्सेशन वाले के पास जाना चाहते हैं तो टैक्सेशन वाले के पास जाइए। मेरे कहने का मतलब है कि आप शुरू से ही अपना विजन क्लियर रखिए, गोल को सेट करके रखिए। उसके बाद क्या होगा कि आप एलएलबी करेंगे और फिर उसके बाद आप अपना गोल को अचीव कर लेंगे, आपको फिर काम करने में मज़ा आएगा। अब बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, एलएलबी पास करने के बाद वो आते हैं काम करने के लिए, उनको पता नहीं रहता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में कार्य करना चाहिए। तो ऐसे ही उनका 5-7 साल 10 साल बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को यदि सही तरीके से काम करना है तो आप जब लॉ में एडमिशन लेते हैं, लॉ में एडमिशन होने के बाद जब ये सीपीसी, सीआरपीसी, एबीसी, एविडेंस, इन 4 बुकों का जो भी आप जिस सेमेस्टर में हो, ये बुक आप लोगों में उस सेमेस्टर में आप ये पढ़ लेते हैं। जब इन 4 बुकों का अध्ययन कर लेते हैं उसके बाद आप इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए। इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद आप जब ज्वाइन करते हैं उसी समय आप सोच लीजिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। जिस फील्ड आप फील्ड उसी समय तय कर लीजिए और उसके बाद उससे रिलेटेड वकील साहब के पास इंटर्नशिप कीजिए। फिर आपको इंटरेस्ट भी जगेगा काम में और अच्छे तरीके से आप काम को कीजिएगा, अपने गोल को अचीव कर पाइएगा और लाइफ में खुशहाल रहिएगा। तो ये चीज़ें कुछ है। तो इंटर्नशिप पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। और प्रैक्टिकली ज्ञान जो है, कोर्ट में छोटे छोटे काम जो होते हैं उन काम को अच्छे तरीके से कीजिए। जैसे सबसे पहला जो देखिए, एक अच्छा प्रोफेशनल वही बन सकता है, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर आपको कहें कि चार्टर अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, जो भी प्रोफेशनल है, एक अच्छा प्रोफेशनल वही व्यक्ति बन सकता है जो कि अच्छा क्लर्क पहले बना है। पढ़ाई करने के बाद आदमी में ये आ जाता है कि मैं क्लर्क का काम नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटर्नशिप इसीलिए किया जाता है कि आप पहले छोटे छोटे कामों को करें। जैसे वकील है, जो लॉ का स्टूडेंट है, पहले आते हैं तो सर्टिफाइड कैसे अप्लाई किया जाता है, सर्टिफाइड क्यों अप्लाई किया जाता है, ये सब सीखिए। उसका फॉर्म भरना सीखिए। सम्मन कैसे इशू करवाते हैं, उसके लिए पीएफ फॉर्म फाइल किया जाता है, पीएफ फॉर्म कैसे फाइल करते हैं वो सीखिए। पीएफ फॉर्म जब आप सीख लेते हैं, फिर सम्मन को बाय पोस्ट कैसे भेजते हैं वो सब सीखिए। ठीक है। फिर प्लेंटिफ किस साइड खड़ा होता है कोर्ट में, डिफेंडेंट किस साइड खड़ा होता है, कंप्लेनेंट किस साइड खड़ा होता है, एक्यूज किस साइड खड़ा होता है, ये सब चीज़ सीखिए। कुछ कोर्ट क्राफ्ट होते हैं, उस रूल को समझिए, कोर्ट क्राफ्ट क्या होता है।
तो मेरे कहने का मतलब है इंटर्नशिप का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली ज्ञान लेना, क्योंकि प्रैक्टिकली ज्ञान के बिना थ्योरेटिकली ज्ञान जो है अधूरा है। आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें प्रैक्टिकली ज्ञान बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे वकालत का प्रोफेशन ऐसा ही है जिसमें आपको प्रैक्टिकली ज्ञान के लिए आपको सतत मेहनत करना पड़ेगा और छोटे से छोटे चीज़ को समझना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने अंदर जब इंटर्नशिप कीजिएगा तो ईगो मत लाइएगा। जो भी आपके सीनियर हैं वो जो भी काम बोलेंगे, फोटोकॉपी कराने के लिए बोलेंगे, वो भी आपके सीखने का ही पार्ट है। पेपर को कैसे लगाते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे सेट करते हैं, इंडेक्स कैसे तैयार करते हैं, मतलब जो भी है, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, कंप्लेंट से रिलेटेड हो, जो भी है, छोटा से छोटा काम कोई छोटा नहीं होता। आपको कलर का काम पहले अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वकील बन सकते हैं। नहीं तो यदि आप सीधे किताब पढ़ के सीधा आर्ग्यूमेंट चाहिएगा कि मैं कर लूँगा, तो ये कभी संभव नहीं है। फिर आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाइएगा। इसीलिए छोटा से छोटा पहले जो है आप सर्टिफाइड अप्लाई करना, पीएफ फाइल करना, कोर्ट में प्लेंटिफ किस साइड खड़ा होता है, डिफेंडेंट किस साइड खड़ा होता है, एक्यूज किस साइड खड़ा होता है, कंप्लेनेंट किस साइड खड़ा होता है, ये सब जो छोटी छोटी बारीकियां हैं इसको समझिए। बेल बॉन्ड कैसे भरा जाता है, बेल बॉन्ड को समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेल बॉन्ड भरना नहीं। मैंने देखा है कोर्ट के अंदर में कि बहुत सीनियर रहते हैं लेकिन बेल बॉन्ड में वो मतलब पीछे रह जाते, बेल बॉन्ड भी नहीं भर पाते। तो बेल बॉन्ड को भरना सीखिए, ठीक है। तो ये सब कुछ बारीकियां हैं और इंटर्नशिप सही समय पर चालू कीजिए जब आपको लगे कि नहीं ये जो भी बुकें मैंने बताया है, सीपीसी, सीआरपीसी, एपीसी, एविडेंस, ये जब आपके सिलेबस में आए और ये आप पढ़ लें, उसके बाद आप ज्वाइन करें इंटर्नशिप, तो आप कोर्ट के बारीकियों को समझ पाइएगा। तो कुछ यही जानकारियां थी जिनको आप फॉलो कीजिएगा तो शायद आप अच्छे रहिएगा और आप वकालत के प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। और वकालत के प्रोफेशन में जो है ये आर्टिकलशिप के लिए सही समय यही होता है, इंटर्नशिप के लिए सही समय यही होता है। तो आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।